तो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। चलिए, हमने कल बताया था पहले इसको हम चेक करेंगे कि यह एपी है कि नहीं है। एपी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बीच के अंतर को देखेंगे। अगर इसका बीच का अंतर समान है तो हम कह देंगे कि यह एपी है। अच्छा, चलिए, तो A2 माइनस A1, हमने कहा था कि A2 में से A1 यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, फिर तीसरे में से दूसरे को, और फिर चौथे में से तीसरे को। देखते हैं A2 क्या है, 3 प्लस करनी में 2 माइनस A1 क्या है 3। देखिए 3 से 3 कट गया तो क्या बच गया, √2। चलिए दूसरा देखते हैं, A3 माइनस A2। A3 क्या है 3 प्लस 2 √2 माइनस A2 क्या है, तो A2 है 3 प्लस √2। इसको हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 √2, गुणा कर देंगे तो -3 माइनस √2। देखिए अब ये से कट जाएगा, √2 में से 1 √2 घटेगा तो क्या बढ़ जाएगा, √2। चलिए अब इसमें से देख लेते हैं A4 माइनस A3। देखते हैं A4 क्या है 3 प्लस 3 √2 माइनस A3 क्या है 3 प्लस 2 √2। तो 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 माइनस 2 √2। अब देखिए इसको इससे काट देंगे। अब 3 √2 में से 2 √2 घटेगा तो √2, यानी हम देख रहे हैं कि इसके बीच का जो सार्व अंतर है वो इक्वल आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब कि यह जो एपी दिया गया है यह वास्तव में यह एक समांतर श्रेणी यानी एपी है। तो जब एपी है तो आगे कह रहा है कि 3 और पद लिखिए, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा और चौथा, यानी 5वां, 6वां और 7वां पद हमको लिखना है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए सार्व अंतर डी कितना आया है ए, यानी पहला पद क्या है 3 और सार्व अंतर डी क्या आया है √2। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। 5वां पद देखिए, यानी A5, A6 और A7, यही पद हमको निकालना है। तो A5 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस 4D। इसको हल कर लेते हैं तो A का मान क्या है 3 प्लस 4 इंटू D का मान क्या √2। इसको हल कर लेंगे 3 प्लस 4 √2। 5वां पद मिल गया। आइए A प्लस 4D बराबर A प्लस 5D। तो A का मान 3 प्लस 5 इंटू D का मान √2। इसको हल कर लीजिए, 3 प्लस इसका मल्टीप्लाई होगा तो 5 √2। अब देखिए A7 को हम क्या लिखते हैं A प्लस 6D। अब देखिए तो A का मान 3 प्लस 6 इंटू √2, इसका मान √2। तो इसको करेंगे तो 3 प्लस 6 √2। तो इस तरह से इसका 5वां पार्ट लगेगा। चलिए आइए इसका अगला पार्ट देख लेते हैं। इसका 6ठा पार्ट देखिए कह रहा है कि 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222 और ऐसे ऐसे डॉट डॉट दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम पहले चेक करेंगे कि यह एपी है कि नहीं है। तो चलिए A2 माइनस A1, A2 क्या है 0.22 माइनस A1 क्या है 0.2 इक्वल टू। अब देखिए घटाइए इसमें से, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, 2 हो जाएगा और ये देखिए 2 में से 2 गया 0.0। ओके, अब अगला देख लेते हैं। A3 में से A2 घटा देंगे तो A3 क्या है 0.222 माइनस A2 क्या है 0.22। अब इसमें से हम घटाएंगे तो क्या होगा देखिए
अब हो जाएगा 2 0 0.0। आप देख रहे हैं कि इसका डिफरेंस जो है कुछ दूसरा आ रहा है और इसका कुछ दूसरा आ रहा है। इसका मतलब कि यह पक्की बात है कि इसका डिफरेंस इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि यह एपी नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बीच का अंतर समान नहीं है। तो लिख देंगे कि इसके दिए गए एपी में इसके इनके अंकों के डिफरेंस, अंकों का जो डिफरेंस है यानी जो अंतर है वो बराबर नहीं है, इसलिए एपी नहीं है। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। अगला 7वां पार्ट कहा है 0 -4 -8 और -12 और ऐसे डॉट डॉट है। चलिए इसको देखते हैं, चेक करते हैं। तो A2 - A1, A2 क्या है -4, माइनस A1 क्या है 0, -4 में से -0 करेंगे तो -4। अब देखिए A3 में से A2 घटाएंगे, A3 क्या है -8 माइनस, अब ये माइनस पहले से ही है तो -4। अब देखिए -8 और माइनस माइनस प्लस और 4, -8 में से 4 गया -4। इसका देख लेते हैं A4 - A3, तो A4 कितना है -12 माइनस और A3 क्या है -8 बराबर -12 + 8 बराबर -4। देख रहे हैं कि सबका डिफरेंस इक्वल आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब कि यह एपी है, क्योंकि इस अंकों के बीच का अंतर, इस श्रेणी के बीच का अंतर क्या है, समान है, बराबर है। तो चलिए जब बराबर है तो कह रहा है कि 3 और पद लिखिए, ठीक है। तो इसका सार्वंतर क्या है -4, याद रखिएगा। इसका सार्वंतर यानी A बराबर 0 और सार्वंतर यानी D डिफरेंस कितना है -4 का। चलिए तो 1 2 3 4 यानी 5वां 6वां और 7वां पद निकालना है। A5 A6 और A7, 5वां पद 6वां पद और 7वां पद। तो A + 4D, A का वैल्यू क्या है 0 + 4 × D का वैल्यू है -4। अब ये इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो -16। चलिए अब इसको लिखेंगे तो A + 5D = देखिए 0 + 5 × और -4, तो इसका गुणा करेंगे तो -20, 5 चौके 20 हो जाएगा। माइनस प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस रहेगा। अब देखिए A + 6D, इसका हो जाएगा 0 + 6 मल्टीप्लाई में -4, तो इसका हो जाएगा -24। 5वां पद 6वां पद और 7वां पद। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है 8वां, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। देखिए इसको देखने से ही लग रहा है इसको बहुत ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ये भी -1/2, ये भी -1/2, ये भी -1/2 और ये भी -1/2। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, इसके बीच का डिफरेंस क्या आएगा 0, इसके बीच का डिफरेंस 0, इसके बीच का डिफरेंस 0, यानी इसका जो डिफरेंस है वो बराबर आ रहा है, केवल 0 0 आ रहा है तो बराबर है। तो इसका मतलब कि यह जो एपी दिया गया है ये वास्तव में एक एपी है। और जब एपी है तो हम आपको अगला क्या ज्ञात करेंगे, 5वां 6वां और 7वां पद। तो A बराबर क्या है -1/2 और D बराबर क्या है -1/2 और -1/2। दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो डिफरेंस निकल जाएगा, तो -1/2 ये हो जाएगा +1/2, कट के क्या आ जाएगा 0, यानी डिफरेंस जो है वो क्या हो गया 0। चलिए तो 1 2 3 4, 5वां पद 6वां पद और 7वां पद, यानी A5 A6 और A7 ज्ञात करना है। A5 को हम A + 4D, A6 को A + 5D और A7 को A + 6D लिखते हैं। चलिए तो A का मान क्या है -1/2 + 4 × D का मान 0। तो देखिए ये 0 हो जाएगा, अब -1/2।
चलिए ए का मान -1/2 प्लस 5 इंटू 0। अब ये 5 में 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 और ये क्या हो जाएगा -1/2। अब देखिए -1/2 प्लस 6 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा और बचेगा -1/2। तो इस तरह से इसका 8वां पार्ट लगेगा। अब अगला देख लेते हैं। चलिए अगला पार्ट है 9वां। ये लिखा है 1, 3, 9, 27 और कमा डॉट डॉट डॉट। चलिए देखिए A2 माइनस A1 पहले चेक करेंगे ये P है कि नहीं। A2 क्या है 3 माइनस A1 क्या है 1, अभी हो जाएगा 2। अब देखिए A3 माइनस A2, A3 का मान 9, A2 का मान 3, 9 में से 3 गया 6। देख रहे हैं कि यहाँ डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है, तीसरा करने की ज़रूरतें नहीं है। तो जब बराबर नहीं आ रहा है तो लिख देंगे कि दिए गए AP के अंकों के बीच के अंकों का जो डिफरेंस है यानी अंतर है वो समान नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। चलिए अगला पार्ट देख लेते हैं। A और 2A, 3A, 4A, कमा डॉट डॉट डॉट। चेक करते हैं कि यह AP है कि नहीं है। चलिए तो A2 माइनस A1, A2 क्या है 2A माइनस A1 क्या है A। अब 2A में से A घटाएंगे तो क्या आ जाएगा A। अब देखिए A3 माइनस A2, A3 कितना है 3A माइनस A2 कितना है 2A बराबर A। अब A4 को देख लेते हैं, रुक जाइए, A4 माइनस A3। चलिए A4 क्या है 4A माइनस A3 क्या है 3A। अब 4A में से 3A जाएगा तो A, इसके बीच का अंतर यानी डिफरेंस क्या आ रहा है समान आ रहा है। तो इसलिए यह लिखेंगे कि दिए गए AP में अंकों के बीच का अंतर समान है, यानी यह एक AP है। तो जब यह एक AP है तो 3 और पद ज्ञात कीजिए, लिखिए। तो 3 पद, एक पद, 2 पद, तीसरा, चौथा और 5वां, 6वां और 7वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए डिफरेंस A आया है। पहला पद क्या है A बराबर A और दूसरा डिफरेंस क्या है तो A है। डिफरेंस इसमें क्या आया था A। चलिए तो A5, A6 और A7 ज्ञात करना है। A5 को A प्लस 4D, A का मान है A प्लस 4 इंटू D का मान है A। तो A प्लस 4A इक्वल टू 5A। तो A6 को लिख सकते हैं A प्लस 5D। तो A का वैल्यू A प्लस 5 इंटू D, अरे D का वैल्यू A, ये आया था। चलिए तो A प्लस 5A, 5A में 1 जोड़ देंगे, 1A जोड़ देंगे तो 6A। चलिए A प्लस 6D, A का वैल्यू A प्लस 6 इंटू D का वैल्यू A। तो A प्लस 6A A बराबर हो जाएगा 7 है। तो इस तरह से इसका 10वां पार्ट लगेगा। चलिए अब अगला देख लेते हैं। ग्यारहवां पार्ट जो है वो दिया है A स्क्वायर, A पर Q और A पर 4 घात, ऐसे करके दिया है। चेक करिए, देखिए A2 माइनस A1, A2 क्या है A स्क्वायर माइनस A1 क्या है A है। अब इसमें से हम घटाएंगे। चलिए देखिए अगर इसमें कॉमन ले लें, A अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा A और -1 छोड़ दीजिए। अब देखिए A3 माइनस A2, A3 क्या है AQ माइनस A2 क्या है A स्क्वायर। इसमें A स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा A -1। देखिए इसका A और कोष्टक में A -1 आ रहा है और इसका डिफरेंस A -1 तो है लेकिन ये A स्क्वायर है। इसका मतलब कि यह बराबर नहीं है। इसका मतलब जब बराबर नहीं है, जब बीच का अंतर बराबर नहीं है, सार्व अंतर बराबर नहीं है, इसका मतलब कि यह AP
नहीं है। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट में लिखा है 12वां करनी में 2 √8 √18 और √32 कामा। चलिए पहला पद क्या है देख लेते हैं। A2 माइनस A1, A2 क्या है √8 माइनस A1 क्या है √2। अब देखिए √8 को हम लिख सकते हैं 2 √2, क्योंकि इसका गुणनखंड जब हम करेंगे तो 2 चौके 8, 2 2 और 2, जिसका जोड़ा बन जाता है उसको बाहर कर देते हैं, जिसको नहीं बनता है उसको अंडर में रखते हैं, माइनस √2। अब 2 √2 में से 1 √2 घटेगा तो क्या हो जाएगा √2। चलिए इसका डिफरेंस देख लेते हैं। A3 माइनस A2, A3 कितना है √18 माइनस A2 कितना है √8। 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 का गुणनखंड कर लेंगे 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। इसका जोड़ा बन रहा है तो 3 को बाहर कर देंगे, जिसका नहीं बन रहा है उसको अंदर में रख देंगे। √8 का भी निकाले हैं 2 √2। अब इसका इसमें से माइनस करेंगे तो √2। 2 पर ही चेक करने के बाद हम देख रहे हैं कि इसका जो डिफरेंस है वो बराबर आ रहा है, ठीक ना। तीसरा का भी करेंगे तो बराबर आएगा, तो हम यही कह देंगे कि इसके बीच का अंतर समान है, इसलिए यह एक AP है। और जब AP है तो 3 और पद आगे लिखना है, यानी 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। चलिए लिख लेते हैं। तो A बराबर यानी पहला पद √2 है और इसका डिफरेंस भी क्या है √2 है। चलिए यानी A5 को A+4D, A6 को A+5D और A7 को A+6D। चलिए तो पहला पद √2 प्लस 4 इंटू √2। चलिए देखिए √2 प्लस 4 √2। अब 4 √2 अब 4 √2 यानी 5 √2। अब इसका देखिए 1 √2 प्लस 5 इंटू √2, यानी ये हो जाएगा √2 प्लस 5 √2 इक्वल टू 5 और 1 6 √2। ठीक है। अब देखिए इसका हो जाएगा A का वैल्यू √2 प्लस 6 इंटू √2, तो √2 प्लस 6 √2 तो हो जाएगा 7 √2। तो इस तरह से इसका बराबर लगेगा पार्ट। अब देख लेते हैं इसका अगला पार्ट। चलिए अगला पार्ट कह रहा है √3 √6 √9 √12। और देखिए इसको निकालेंगे तो A2 माइनस A1, A2 √6 और A √3। इसका निकालेंगे तो 6 को क्या लिख सकते हैं, इसका तो कोई जोड़ा बनेगा ही नहीं। जब 6 का गुणनखंड करें 2 3 3 1 कोई बनेगा नहीं, तो इसी को छोड़ देते हैं। अब A3 माइनस A2, A3 कितना है √9 और A2 कितना है √6। 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और ये √6। देखिए इसका √6 माइनस √3 आया और इसका डिफरेंस 3 माइनस √6, यानी कि यह इसका डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। इसका मतलब कि यह AP नहीं है। तो लिखेंगे दिए गए AP के बीच का अंतर समान है, श्रेणी के बीच का अंतर समान नहीं है, यानी बराबर नहीं है, इसलिए यह एक AP नहीं है। चलिए इसका अगला पार्ट देख लेते हैं। अगला पार्ट क्या है, 1 का स्क्वायर है, हाँ 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और डॉट डॉट है। देखिए तो
इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख लेते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और करते करते ये AP चलती चली जा रही है। देखते हैं कि ये AP है कि नहीं। तो A2 माइनस A1, A2 का मान 9 माइनस A1 का मान 1 बराबर 8, A3 माइनस A2, A3 का मान 25 और A2 का मान 9, तो 25 में से 9 जाएगा तो 16 हो जाएगा शायद 16। ठीक है, तो देख रहे हैं कि इसका जो अंतर है, जो डिफरेंस आ रहा है वो बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि यह भी एक AP नहीं है। AP रहता तो हम आगे हल करते। चलिए अब एक लास्ट पार्ट बचा है, इसको भी देख लेते हैं। 15वां 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 73 डॉट 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 1 का स्क्वायर 1, 25 इसका स्क्वायर 49, 73 डॉट डॉट। चलिए A2 माइनस A1, A2 कितना है 25, A1 कितना है 1 माइनस 1, तो 25 में से 1 गया 24। अब A3 माइनस A2, A3 कितना है 49 माइनस A2 कितना है 25। अब देखिए 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, अभी तक डिफरेंस सेम आया है। तो A4 माइनस A3, A4 कितना है 73 माइनस A3 कितना है 49। देखिए 13 में यहाँ से 3 में से 9 नहीं जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4, 6 में से 4 गया 2। देख रहे हैं कि सभी का डिफरेंस क्या है बराबर है। तो सभी का जब डिफरेंस बराबर है तो इसका मतलब कि यह एक AP है। तो जब यह AP है तो अब कितना पद निकालना है, 3 और पद लिखना है। 4 पद दिया है, यानी 5वां 6वां और 7वां पद निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। डिफरेंस इसका कितना आया है 24 और इसका जो पहला पद है वो क्या है 1 है। तो चलिए A5, A6 और A7 हमको निकालना है। तो A5 को हम लिखते हैं A प्लस 4D, तो A का वैल्यू 1 प्लस 4 इंटू D का वैल्यू 24। ठीक है, अब देखिए तो 1 प्लस 24 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 4 चौका 16, 1 कैरी और 4 दूना का 8 9, यानी 97। 96 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 97 हो जाएगा। चलिए अब A प्लस 5D है, तो A का वैल्यू क्या है 1 प्लस 5 इंटू D का वैल्यू क्या है 24। तो चलिए 1 प्लस 5 चौके 20 का 0, 2 हासिल, 15 का 10, 2 12, यानी 121। अब 1 प्लस इसका करेंगे 6D बराबर 1 प्लस 6 इंटू D का मान 24। तो 1 प्लस, अब देखिए 6 चौके 24 का 4, 2 हासिल, 6 दूना के 12, 13 14, अब 144 यानी 145। तो इस तरह से ये पार्ट ख़त्म हो गया। ठीक है, अब एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में। तब तक के लिए धन्यवाद।